हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा भारतीय न्याय संहिता से है कि 7 साल से अधिक और 7 साल से कम, 7 साल से अधिक और 12 से कम की जो आयु है जिसमें शिशु अपरिपक्व समझ रखता है उसका क्या दायित्व होगा। अभी इससे पहली वीडियो में मैंने 7 साल से कम आयु के शिशु के दायित्व को बताया था शॉर्ट में आपको। ऐसे ही इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिससे ये दोनों बच्चों से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो हो जाएंगी मिलके। तो ये इससे रिलेटेड है सेक्शन 21। उन्होंने कहा है कि भाई 7 साल से कम वाले में तो कोई मतलब ही नहीं, पर जो 7 साल से ज्यादा है, 12 साल से कम है, वहां पर देखा जाएगा उसकी मैच्योरिटी ऑफ माइंड, उसकी समझ की परिपक्वता को, कि वो कितना समझदार है। यदि वो अपने काम को, जो वो कर रहा है उस कार्य को और उसकी प्रकृति मीन्स नेचर को, कि ये मैं क्या कर रहा हूं, और उसके परिणाम को समझता है, तो उसे आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें यही है जहां पर डिसाइड करेंगे हम उसको कि वो दोषी है कि वो दोषी नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी समझ को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आधार होगा जो आधार होगा दंड देने का, वो होगा उसकी समझ। क्या वो समझ पा रहा है मैंने क्या किया। अगर समझ पा रहा है तो सही है भाई, दंडित है। अगर नहीं समझ पा रहा, उसको पता ही नहीं मैंने क्या कर दिया, क्या परिणाम होंगे, कैसी नेचर है, आपराधिक नेचर है काम की कि नहीं है अपराध, तो उसको फिर दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई 11 साल का बच्चा है, वो चाकू लेके भागा किसी के पीछे कि मैं तुझे मार दूंगा, और उसने उसे चाकू मार दिया और वो मर गया। तो यानी उसको पता था कि इस चाकू से आदमी मरता है, तो यहां पर वो दोषी ठहराया जाएगा। इसमें जो केस है वो है एक केस उल्ला बनाम किंग। इसमें ये निर्णय दिया गया था कि प्रश्न ये है, इसमें जो मतलब एक आपराधिक दायित्व जो डिसाइड करते हैं उसमें क्या है, ये प्रश्न होता है कि नाबालिग 12 साल से कम आयु 7 और 12 के बीच का है, तो इतनी समझ है कि वो अपने काम को और उसकी प्रकृति को समझता है। तो इस आधार पर न्यायालय ने, उन्होंने कहा कि जो ये निर्णय होंगे इस टाइप के, न्यायालय अपने विवेक से करेगा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए। चलिए अब इसमें जो केस है उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट केस आता है कृष्णा का वाद। इसमें एक 9 साल का बच्चा था, उसने क्या करा, दूसरे लड़के से नेकलेस खरीदा जिसका मूल्य 2 रुपये 8 आने था, और तुरंत ही उस नेकलेस को किसी अन्य व्यक्ति को 5 आने में बेच दिया। तो इस केस में बच्चे को उन्मोचित कर दिया, रिलीज कर दिया, परंतु अभियुक्त जिसने वो लिया था, देखिए चोरी करना और चोरी की संपत्ति प्राप्त करना दोनों ही अपराध है, क्योंकि जिसने लिया था वो बच्चा नहीं था, वो एक व्यक्ति था, दुकानदार था। उसको दंडित कर दिया गया कि आपने चोरी की संपत्ति प्राप्त की, किंतु उस बच्चे को मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट केस हमारा आता है मरीमूथ का वाद। इसमें क्या है, इसमें 10 साल की एक लड़की थी जो परिवादी की घर काम करती थी। उसने 8 आने मूल्य का एक बटन उठाया और उसे अपनी मम्मी को दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने उसे पनिश किया, जो वो था परीक्षण परीक्षण न्यायालय, मतलब जो ट्रायल कर रहा है, जो उस केस को सुनवाई कर रहा है, उस केस ने उसको क्या, उस कोर्ट ने उसको क्या किया, दंडित किया, 1 महीने का कारावास कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा बालिका अपने काम की प्रकृति को नहीं समझ सकती थी, समझने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उसको क्या करा गया, दोष सिद्धि को रद्द कर दिया गया। ये जो 20 और 21 है, 7 साल से कम आयु के और 7 साल से ज्यादा आयु के, इनका उद्देश्य क्या होता है, सुधारात्मक प्रकृति होती है, दंड देने की इनकी मंशा नहीं होती है। इस तरह से आपने देखा 7 साल से ऊपर 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य को, आपराधिक दायित्व को डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी माइंड की मैच्योरिटी को देखना पड़ेगा। क्या वो नेचर जानता है अपने काम की, क्या उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या परिणाम होंगे, क्या वो जानता है। यदि वो जानता है बच्चा, देन ही विल पनिश, उसको पनिश किया जाएगा। अगर वो नहीं जानता है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। इसको एक चीज और कहते हैं, जो समझता है कि मैंने क्या किया, उसको कहते हैं डॉली कैपेक्स, समझदार गुड़िया। और जो वो 7 साल से कम वाला है बच्चा, उसको कहते हैं डॉली इन कैपेक्स, ना समझ गुड़िया। ये आपके उसमें आएगा भी, जब आप जो भी मटेरियल है उसमें आएगा ये वर्ड, डॉली इन कैपेक्स, डॉली कैपेक्स। इन कैपेक्स यानी जो ना समझ, जिसको पता ही नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है समझने की।
और डॉली कैप एक्स जो समझता है। तो इस तरह हमारा ये आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। बहुत शॉर्ट में आपको समझाया गया इजी वे में, जिससे आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसको इजीली पढ़ लें कम टाइम में एग्जाम का। इसी तरह से आपके पास वीडियोज आती रहेंगी बीएनएस की सारी कंप्लीट। और अगर आपको लगता है चैनल से आपको फ़ायदा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।